हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे मेरी सुबह हुई थी, तो सुबह सबसे पहले मैं काम करती हूँ अपने राइटिंग का। आई लव राइटिंग, मुझे लिखना बहुत पसंद है। जब देखो जब मतलब मैं छोटी छोटी बातों को भी ना लिखती रहती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने बनाई अपनी चाय। वैसे मैं यूजुअली इतनी चाय नहीं पीती हूँ, पर ये थे नहीं तो फिर मैंने ज़्यादा सी चाय बना दी इनकी और अपनी क्योंकि मेरी चाय रेसिपी 2 लोगों की है, मेरे पास 1 पीपल की नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, मैं फिर इसके बाद आ गई थी मम्मी के घर पे और राघव इतना रोने लग गया था ना, क्योंकि मैंने शंभव को गोद में दे लिया था। वो मतलब इतना बड़ा हो के उसको संभव से इतना ज़्यादा वो लगता है कि उसको गोद में लेती, जैसे ही मैं संभव को गोद में लेती हूँ ना, उसका रोना इतना शुरू हो जाता है कि मैं बेचारे को बिल्कुल भी खिला नहीं पाती हूँ। तो जब मैं आई थी तो फिर मेरा इतना मन कर रहा था उसे गोद में लेने का, क्योंकि वो मेरे को देखती ही ना मेरे पास आ गया। वैसे तो अब वो वैसा हो गया कि हर किसी के पास नहीं जाता है, लेकिन मुझे लगता है वो मुझे पहचान गया, मेरे पास जल्दी से आ गया। फिर यहाँ पे देखिए मेरी बहन जो अपना ट्यूशन जाने की तैयारी कर रही है। जब भी मैं मम्मी के घर जाती हूँ ना, इससे बहुत ही कम मिल पाती हूँ। और ये है ग्रीन टी लवर, तो इसकी ना ग्रीन टी हमेशा चलती ही रहती है। तो यहाँ पे मैं संभव को खिला रही थी। इन्होंने अपने घर में इतना तेज़ साउंड मतलब म्यूज़िक बजा रखा था और गाना भी ऐसा चला रखा था ना कि उसे सच में वो अपने आप ही डांस करने के लिए पैर उठ रहे थे उसमें। यहाँ पे ना राघव देखो तो कंटिन्यूसली रो ही रहा था। अभी मेरा शंभू Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. मुझे कितना मजा आ रहा है। Just chill. मैं सोच रही हूँ ये 12 बजे आ गई, इसका टाइम बचेगा और भैया ही तो बहन भी तुम्हें फिर यहाँ पे ना मैं प्रांजल से बोल रही थी कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ तेरा भागने का टाइम होता है। मतलब ये भी नहीं है कि बहन घर आई है तो मैं 1 दिन की छुट्टी ले लूँ। तो वो अपने ना बस एक्सक्यूजेस ही दिए जा रही थी। फिर बहुत देर तक फिर मैंने और संभव ने डांस किया और राघव रोता रहा। मैं मम्मी ने कहा क्यों रुला रही है उस लड़के को, ला संभव को मुझे दे। फिर उन्होंने संभव को मुझसे ले लिया। उसके बाद कहा कि पहले खाना खा ले, उसके बाद फिर कुछ भी करना। तो यहाँ पे ये सास बहू मिल खाना लगा लाई थी, दोनों की दोनों। इन सास बहू की जोड़ी ना बहुत प्यारी है, सच में नज़र ना लगे। जो भी हमारे यहाँ आता है सब यही बोलते हैं, काम वाली भी यही बोलती है कि आप दोनों लगते नहीं हो कि सास बहू हो। तो यहाँ पे मम्मी ने थाली लगा दी थी। इन्होंने बनाई थी मिक्स सब्जी, बथुआ आलू की सब्जी, रायता और पूड़ी। मतलब मिक्स सब्जी में इन्होंने चुकंदर और आंवला बहुत ज़्यादा डाला था, क्योंकि इन लोगों को ना चुकंदर और आंवला बहुत पसंद है। तो यहाँ पर खाना खाने के लिए शंभव भी हमारे पास आ गया था ना। शंभव यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहा था, उसे राघव को चढ़ाना इतने मज़े आ रहे थे। और राघव मतलब पता नहीं क्या है, वो कहीं भी जाता है बाहर तो उसको पहले तो वहाँ पे सेट होने में 2-3 घंटे लगते हैं। अजीब सा ही बिहेव करता है। तो यहाँ पे शंभव उसे इतना छेड़ रहा था, उसके पास जा जाके इतना छेड़ रहा था और वो बस खिसियाए जा रहा था। मतलब वो यूजुअली ऐसे राघव नहीं है, घर पे बिहेव नहीं करता, बट कहीं जाने के बाद उसको 2-3 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे समूह से इतना परेशान करा था। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खा लिया और राघव अपना दूध ले आया था फिर जाके मम्मी से। और मुझे यहाँ पे आके बता रहा था कि मम्मी ने मुझे दूध दे दिया। ये सभी को ही मम्मी कहता है, ये मेरी मम्मी को भी ही मम्मी कहता है, नानी नहीं कहता है, अपनी मामी को भी मम्मी कहता है। तो यहाँ पे वो दूध ले आया था। फिर अचानक से हमारे घर में एक आ गया कबूतर। तो बिल्कुल ही ना ये सब कुछ जो माहौल था सारा चेंज हो गया। वो कबूतर के आते ही सबको इतना डरने लग गए और बच्चे तो मतलब इतना चिल्ला के भागे दोनों के दोनों, जैसे पता नहीं क्या हो गया। फिर मम्मी आई, फिर मम्मी ने कहा कि क्या हो गया, कबूतर ही तो है। पर सच में कबूतर से तो मुझे भी डर लगता है भाई। मुझे तो मोस्टली सारे एनिमल्स ही पसंद नहीं है। तो यहाँ पे फिर मम्मी आई, मम्मी ने कहा मैं देखती हूँ कि क्या हो गया है। तो ये कबूतर से डर रहे। फिर उन्होंने बालकनी खोली और कबूतर को बाहर भगाया। फिर देखा कि कबूतर आया कहाँ से। फिर मालूम पड़ा कि जो कबूतर था ना वो बाथरूम में से आया था। फिर उन्होंने उसको भी बंद कर दिया। फिर हम आराम से सोए। फिर उन्होंने कहा थोड़ी देर लेट जाओ, उसके बाद चाय बनाएंगे। वैसे तो थोड़ा बाजार जाने का बोल रही थी मम्मी, लेकिन मेरा तो कहीं जाने का मन ही नहीं किया। वो घर पे जाकर मैं तो आराम से सो गई अपना 1 घंटा। फिर उठी, फिर मिली गरम गरम चाय। मतलब मायके का सुख यही होता है। ये देखिए मैं यहाँ पे राघव तो सो ही गया था, फिर मैं भी अपना लेट गई थी और मम्मी अपनी बातें बता रही थी। उसके बाद देखो राघव ने क्या किया। ये मम्मी पापा मतलब पापा तो डेली इसमें अपने बाल काटते हैं। उसने प्रांजल की लिपस्टिक लेके ना उनका पूरा शीशा खराब कर दिया, लिपस्टिक भी खराब कर दी और शीशा भी खराब कर दिया। और ये मम्मी मुझे दिखा रही थी तो मैं देखा मैं क्या करूँ, अब तो सब छुपा के रखो, मुझसे कोई कुछ मत बोलो। तो यहाँ पे राघव ने उसका पूरा शीशा खराब कर दिया और फिर संभव भी ना उसको ही कॉपी करता है, पहले देखता है कि वो क्या कर रहा है फिर वही चीज़ रिपीट करता है। तो अब थी मतलब शाम के खाने में मम्मी ने और प्राची ने बनाया था छोले भटूरे। तो यहाँ पे मम्मी भटूरे सेक रही थी प्रांजल के लिए, क्योंकि वो ट्यूशन से आ गई थी तो उसको बहुत तेज भूख लग रही थी। तो यहाँ पे मम्मी भटूरे बना रही थी और बना रही थी भटूरे। तो तब तक मैंने कहा कि राइस ना गरम गरम है तो लाओ मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। मतलब मेरा काम तो यहाँ पे सिर्फ खाने का ही होता है, मैं आके बस चीज़ों को टेस्ट कर करके इन तीनों को बताती हूँ कि ये चीज़ कैसी बनी है। तो यहाँ पे जब तक मम्मी भटूरे बना रही थी तो मैं उनसे बातें कर रही थी। मुझे भी खाना खा के घर जाना था। पूरा दिन कहाँ चला गया सच में मालूम ही नहीं पड़ा। अभी भी मुझे बिल्कुल वैसा ही फील होता है जैसे मैं शादी के बाद ही अपने घर जा रही हूँ। मतलब 3 साल हो गए और मुझे बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए अब, और यहाँ पे देखिए ये मेरी बहन भी ना प्याज काट रही है, काम कर रही है। तो वैसे चढ़ा रही थी, मैंने कहा चल मैं आई हूँ, चल तू भी थोड़ा सा काम कर ले। वैसे ये कुछ भी काम नहीं करती है, सारा काम मम्मी और प्राची ही मिलकर करती हैं। ये कुछ भी नहीं करती है बिल्कुल। मतलब मैं भी शादी से पहले कोई काम नहीं करती थी। मतलब मम्मी का हमेशा से यही होता है कि शादी के बाद तो तुम लोगों को काम करना ही है, तो शादी से पहले क्या ही काम करोगी। तो यहाँ पे देखो उन्होंने कितना ही फूला फूला भटूरा बनाया है। मतलब मैं शादी से पहले ना बिल्कुल पिचका हुआ भटूरा नहीं खाती थी। मैं मम्मी से पूछती थी पिचका हुआ होगा तो मैं नहीं खाऊंगी, फूला हुआ होगा तो ही मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखो मम्मी ने कितना ज़्यादा फूला हुआ भटूरा बनाया है।
ही खानी है मैंने कहा। जब तक हम लोग किचन में थे और राघव बीच बीच में आके ना किचन पे से सारा ही सामान खींच रहा था। उन्होंने मम्मी की पूरी काली मिर्च भी फैला दी थी। राघव ने स्लिप पे से खींच के, यहाँ पे पापा भी आ गए थे दुकान से, तो पापा बैठे हुए थे और यहाँ पे प्राची संभव को खाना खिला रही थी। बच्चों को खाना खिलाना बहुत बड़ा टास्क है। तो देखो शंभू, मेरा शंभू ना हर समय हंसता ही रहता है, और पर राघव मतलब वो अच्छा बच्चा है लेकिन इतना नहीं हंसता है हर समय, उसको इतना हंसना पसंद नहीं है, वो सीरियस रहता है। उसके बाद फिर मैंने और मम्मी ने खाना खाया, और यहाँ पे हम खाना खा रहे थे तो राघव इतना परेशान कर रहा था, फिर उसको मोबाइल देना पड़ा। कि मैंने कहा चल ठीक है, हम दोनों खाना खा रहे हैं तो तुम मोबाइल देख ले, इसके बाद चलते हैं घर पे। और इस तरीके से रहा मेरा पूरा दिन मम्मी के घर पे, कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। सबके साथ में बहुत ही ज़्यादा ही मज़ा आता है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे विशाल भी अपने ऑफिस से आ गया था, तो वो भी खाना खा रहा था। उधर पापा भी सो गए थे, तो फिर मैंने कहा अब चलो चलते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ भी सब 9 बजे तक सो जाते हैं। तो मैंने कहा अब चलो खाना भी खा के हम लोग भी अपने घर को चलते हैं।